कभी तुम गलत कर रहे हो। रुखसार, एक कहानी सुनोगी? हाँ। ये रुखसार एक लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मगर बाद में जाके ना रुखसार वो बुरी बन गई। कैसे? उसकी आन वो उसकी दुश्मन बन गई। मतलब? देखो, ये एक ऐसी लड़की है जिसने मोहब्बत की आड़ में ना सिर्फ खुद को चाहा और किसी को नहीं। हमारी बात तो सुनो कभी। अब हम सिखाएंगे रुखसार इनको कि छोटी सी बात को बड़ी कैसे बनाते हैं। ज़ारा, जाओ, अभी हमें खेलना है, तुम जाओ यहाँ से। अबू, जब तक हम हमारा उधार, ज़ारा का ये उधार पूरी तरह से चुका ना दे, हमारे और ज़ारा के रिश्ते के बीच हमेशा हमेशा हमारी सासू माँ खड़ी रही। ज़ारा, बस तुम्हारी बात सुनो। तुमने हमारी जिंदगी अज़ाब बना के रख दी है। जो दावे तुमने किए थे मोहब्बत के, सब झूठ निकले, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्यार करते हो और किसी को नहीं। रुखसार, गंदे गंदे गंदे। हाँ? तुमने हमें डराया, हमें डांटा। तुम जाओ यहाँ से। सुनो, हमें लगा था कि वो ज़ारा थी। हमने तुम्हें नहीं डांटा। वो वेरी बैड। नहीं, सुनो रुखसार, हमारी बात तो सुनो। यहाँ पर कोई भी नहीं है। झूठे झूठे झूठे। हमें नहीं करनी तुमसे बात। कच्ची कच्ची कच्ची। रुखसार अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी है। रुखसार प्यारी या दुलारी? दुलारी। सलमा बहन, अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। इस वक्त सब खैरियत तो है ना? जी, आपसे मिलना है आयशा बहन। आप दरवाजा खोलिए, हम घर के बाहर ही खड़े हैं। क्या? हम आ रहे हैं। जी। ये अल्लाह सब खैर करे।
अपना बिखरा हुआ कमरा तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन क्या अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेट पाएंगे हम? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जीनत भाभी, आइए ना। हमारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। गर्मा गर्म सूप लेकर आए हैं, पी लो। अब भाभी, लो। शुक्रिया। वैसे जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बस अल्लाह करे आज की रात उस रात जैसी ना हो। भाभी पता नहीं हमें क्या हो गया था, हमने अपना सारा गुस्सा कमरे के सामान पर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं ज़ारा, हम तुम्हारे कमरे की बात नहीं कर रहे, हम तो रुखसार के कमरे की बात कर रहे हैं। कबीर, तुम्हारी और ज़ारा की मोहब्बत देखकर हमारे मन में निकाह का ख्याल आया था, और अब हम सोच भी नहीं सकते कबीर तुम दोनों इस तरह लड़ो। कबीर, जो बीत गया वो बीत गया। अभी चलो हमारे साथ ज़ारा के पास और सब कुछ खत्म करो। हम कहीं नहीं जा रहे, और अगर तुम ज़ारा के सामने गए, हमारे सामने मत आना फिर। कबीर, तय करो तुम, ज़ारा या हम। कबीर हमारी बात सुनो, बात इतनी बिगड़ गई है क्या? इमरान, हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? घर के बाहर जो काम हो रहा है उसलिए। घर के अंदर क्या हो रहा है तुम इसमें नहीं पड़ोगे। सारा देखो, इतना अच्छा और महंगा दुपट्टा अलीना ने लिया। हमें तो डर इस बात का है कि कहीं इसका रंग ना निकल जाए। अम्मी, अगर आपको इस दुपट्टे का रंग निकलने का डर है तो इसको अलग से संभाल के धोइएगा, वरना इसका रंग दूसरे कपड़ों में चढ़ जाएगा। संभलना तो तुम्हें भी होगा सारा। हम समझे नहीं। हमारे दिल में डर बैठ गया है कबीर और रुखसार की नजदीकियों को लेकर। रुखसार भले ही दिमाग से बच्ची है, लेकिन है तो वो एक जवान लड़की। करें तो करें क्या? कबीर से बात कैसे करें? घर में वो हमारे सामने नहीं आता और बाहर फोन नहीं उठाता है हमारा। क्या अल्लाह। कबीर, बहुत गलत हुआ है। उसने हमारी वैल्यू ना इस रोड साइड वाली चाय जैसी कर दी। सारे आइडिया रिजेक्ट कर दिए हमारे। देखो, हमें एक बात समझ में आ गई है कि अच्छे आइडिया से पैसे मिलते हैं। वो अच्छा आइडिया क्या है वो हमें सोचना होगा। ढूंढते हैं। न्यूटन को सेब गिरने से आया था, हमें हमारी इज्जत गिरने से आएगा। अच्छा, तुमने नोटिस किया वैसे वो एग्जीक्यूटिव तुम्हें ऐसे घूर रहा था जैसे तुम कहीं और से आए हो। वो हमें नहीं घूरा था, डिजाइनर शेरवानी उसे घूर रहा था, और कुछ नहीं। कबीर, क्यों ना हम डिजाइनर शेरवानियों का बिजनेस करें? आसपास में देखो कितने लोगों ने शेरवानी पहनी है, बहुत कम। हमें एक ऐसे आइडिया की जरूरत है जो सबके लिए हो, जिसमें सब शामिल हो सके। कुछ भी हो जाए, कबीर को रुखसार के पास मत आने दो, क्योंकि जो हालात है उन हालात में अगर रुखसार को होश आ गया तो तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी सारा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आजकल हो रहा है उसे हमें रोकना होगा। और हम कुछ भी करेंगे, लेकिन कबीर को हमसे बात करनी ही होगी।
दिल की बात, दिल की बात। हमें सिर्फ बिजनेस की बात करनी है। हमें तुम्हारे 2 घंटे चाहिए, कितने में दोगे? कितने के दोगे? ज़ारा तुम हमारा वक्त नहीं खरीद पाओगी ना हमें। वो क्या ना कि हमने उल्टी सीढ़ी को इधर से उधर कर दिए, तो हमें ना प्यार वाली बातें करनी है, ना गुस्से वाली बातें करनी है, ना चिढ़ने वाली बातें करनी है। हमें सिर्फ वो बातें करनी है या वो करना है जो हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगा। कबीर तो तुम अपने मकसद तक पहुंचो, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि हम तुम्हारी बीवी हैं और हमें वक्त देना तुम्हारा अखलाकी फर्ज है। क्या ठीक है? अगर तुम हमें वक्त नहीं दे सकते तो तुम अपना इतना सा भी वक्त रुखसार को नहीं। ये हुई ना बात, इसे कहते मतलब वाली बात। और ज़ारा नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ज़ारा जाओ अपने अम्मी और अब्बू को कह दो कि कबीर हमारी बात मान ही नहीं रहा है। अम्मी, इस घर में हर रोज एक नया बखेड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। ओए क्या हुआ कशान, हुआ क्या है? होना क्या है अब्बा, कबीर से कुछ भी कहो तो बस चिल्लाना शुरू कर देता है। ना बड़े भाई का एहतराम है ना बीवी की इज्जत। अब्बा अगर इसी तरह से इस घर में चलता रहा ना तो। बैठ। देखो कशान, जब हवा तेज चलती है ना तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद की हिफाजत करनी चाहिए। इस वक्त जो हालत है ना कबीर की, उस हालत में उसे रोकना उसे भड़काने के समान होगा। कुछ वक्त दो उसे, गुस्सा ठंडा होगा उसका, उसे खुद एहसास होगा कि वो क्या गलत कर रहा है। हम भी खेल सकते हैं। कबीर की शिकायत का खेल चल रहा है। पहले ज़ारा आकर कशान भाई से हमारी शिकायत करेंगी, फिर कशान भाई आके अम्मी और अबू से हमारी शिकायत करेंगे, और फिर अम्मी और अबू हमें सुनाएंगे, फिर हम गुस्साएंगे और ज़ारा को चिल्लाएंगे, और उसके बाद ज़ारा इसका इशू बनाएगी, फिर से कबीर की शिकायत होगी। यही चलेगा ना? तुम समझने की। कबीर, कबीर बेटा, सर, ये रुखसार तुम्हारे बाल गीले हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बाल पुछवाओ। नहीं, देखिए ना अम्मी, तुम बाल पुछवाओ, हम इधर आओ तुमने दोस्त हमारे बाल सुखा दोगे? हेलो मिसेस कबीर। जी डॉक्टर। हमें आपसे रुखसार के बारे में बात करनी है। वैसे कुछ देर पहले ही आपके हस्बैंड मिस्टर कबीर का फोन आया था और मैंने उनको सारी बातें डिटेल्स में बता दी हैं। और देखिए इस वक्त मुझे एक इमरजेंसी विजिट में जाना है, तो प्लीज आप उनसे ही बात कर लीजिए। जी शुक्रिया। कबीर से कैसे पूछे, वो तो हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं। रुखसार के बारे में कोई बात नहीं, आज कबीर भले ही हमें भगा दे, लेकिन रुखसार के बारे में पूछ के रहेंगे। दोस्त, तुम हमें कहानी कब सुनाओगे? हम दोनों के बीच क्या तय हुआ था? कि कल तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पहले तुम उसका काम खत्म करोगे, फिर हमें कहानी सुनाओगे। तो फिर तुम अपनी कलरिंग करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। हमारे कलर्स कहाँ गए? दोनों वही कहीं होंगे। ऐसी तुम नुकसान में दिखती रहना ज़ारा। हम कभी कभार थोड़े अकेले हो जाते ज़ारा, और तुम्हारे अलावा हमारे पास और कोई है ही नहीं ज़ारा। अगर तुम्हें रुखसार में हम नजर आते हैं, अगर तुम रुखसार से ज़ारा समझ के बात करते हो, तो यानी कि हमारी मोहब्बत जीत गई। अब ना हमें तुम गुस्से में भी अच्छे लगने लगे हो। ऐसे एक बार बस इतनी सी देर के लिए वो गुस्से वाला मुंह बनाकर दिखाओ ना। तुम हमें चिढ़ा रही हो। या अल्लाह, हम चिढ़ा नहीं रहे, हमें सच में पसंद है वो तुम्हारा वो गुस्से वाला चेहरा। आज ना हमारा उड़ने का दिल चाह रहा है। पूछो क्यों? क्यों? यहाँ आओ पहले हमारे पास।
तुम जानते हो हमारा उड़ने का दिल क्यों चाह रहा है? क्यों? तुम्हारे साथ आसमान में उड़ने की प्रैक्टिस जो करनी है। तुम्हारी जो ये कुछ कर दिखाने की जद्दोजहद है ना, ये तो हमें बहुत पसंद आ गई है। जनाब, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। यहाँ का एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड? बहुत खूब। इस मुल्क का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। खास मौकों पर हमारे प्रेसिडेंट शेरवानी पहनते हैं। शहर लखनऊ की शान ये शेरवानी है। सुनिए कुर्ते पैजामे की शान भाई साहब, आज के बाद स्विमिंग पूल जब जाइएगा तो वहां पर भी कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनकर जाइएगा। और अगर पजामा का नाड़ा निकल गया तो? अरे भाई संभल कर बोलो ना, कहीं गुस्सा आ गया तो साहब पैजामे से बाहर आ जाएंगे। कैसी बात? बड़ी आसानी से तोड़फोड़ करके आ गए, लेकिन जरा सा सोचा कि हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। अब हमें फोन आ गया उनका, पता चल गया उन्हें कि ये हमारा भाई है। होल्ड पे डाल दिया हमारा प्रोजेक्ट। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। एक सेकंड, आपका प्रोजेक्ट? अबू, कशान भाई क्या कह रहे हैं? आपने तो हमें कहा था कि वो आपके जानने वाले हैं। हमारी जान पहचान में जरूर है, मगर आजकल कशान उनके साथ कारोबार कर रहा है। कर नहीं रहा है, कर रहा था। ये जो आपका बेटा है ना, जिसकी नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है, सब बर्बाद करके आ रहा है ये। भाईजान, बस। पहले से हमारा दिमाग खराब है, आप हमें और गुस्सा दिला रहे। बस कीजिए। भाड़ में जाए तुम्हारा गुस्सा। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता। मदरसा को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है ये सूट पहनकर आप कुछ भी बोल सकते हैं? कौन है आप? बताएं तुम्हें? बताइए। ये घर हमारी वजह से चलता है। आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था अबू, और बुरा मत मानिएगा, लेकिन कशान भाई ने जो कहने की हिम्मत दिखाई है ना आज, वो सबके जिम्मेदार आप है अबू। आपने बचपन से लेकर आज तक हमें सिर्फ एक ही चीज कही, सिर्फ एक ख्वाब है आपका कि कबीर शहर काजी बनो। उसके लिए आपने दीन का इल्म पाने के लिए हमें मदरसा भी भेजा। हम वहां गए अबू, बेशक गए, और हमें दीन पसंद आने भी लगा। और उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद हम आलिम दीन बने अबू। फिर हम लौटे, आपने हमसे क्या कहा? कबीर इस शहर के सबसे नामवर इंसान बनो, कबीर इस कौम के रहनुमा बनो। अबू हमने दिल और जान लगा दी, दिन और रात मेहनत की अबू आपका ये ख्वाब पूरा करने के लिए। और उसके बाद ये दिन हमें देखना पड़ा कि कशान भाईजान ने हमारे सारे खानदान के सामने, हमारी बीवी के सामने जिंदगी भर की मेहनत को हमारी बेकारी से तोड़ दिया। अगर जिंदगी का मकसद पैसा कमाना होता अबू, तो आप पहले हमसे ये क्यों नहीं कहते? हम इतनी मेहनत करते, दिन और रात लगाते, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहे हो अबू के कशान भाईजान से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा कर दिखाते। लेकिन आपने हमें क्या कहा? कबीर नाम कमाओ। नाम क्यों अबू? बैठो। आज हम तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहते हैं। तुम में और कशान में जो फर्क है ना, वो समझाना चाहते हैं। देखो, कशान और तुम दोनों हमारे बेटे हो, दोनों एक ही घर में रहते हैं, मगर अल्लाह ने तुम दोनों को अलग सलाहियतें दी हैं। बेशक कशान कारोबार संभालता है, इस घर को चलाता है, मगर तुम्हारा मकसद पैसा कमाना नहीं है कबीर। तुम्हें हमने मदरसे से एक बड़े इरादे के लिए भेजा था। तुम्हारा मकसद है इस घर का नाम रोशन करना, कौम के रहनुमा बनोगे। सिर्फ एक घर नहीं चलाना है तुम्हें, पूरी कौम को संभालना है। तुम्हें अभी आसमान की ऊंचाइयां छूनी है, इसलिए तुम दुनिया नहीं दीन देखो। सिर्फ लखनऊ शहर में नहीं, पूरे मुल्क में कौम के रहनुमा बनके छा जाओ।
अब्बू ने बात को समझाया नहीं, बात को घुमा दिया। लेकिन अब्बू ने कबीर को तस्वीर का एक रुख दिखाया है। तस्वीर का दूसरा रुख कबीर को हम दिखाएंगे। हम रात भर सोए नहीं और फज्र की नमाज के बाद हमारी आंख लग गई। या अल्लाह, नाश्ते के लिए इतनी देर हो गई है। पता नहीं कबीर ने क्या फैसला सुनाया होगा। और इसलिए याद रखो कि तुम दोनों भाई अपने अब्बू के तो बाजू हो। और ये समझ लो कि सवाल सिर्फ घर पे पैसे कमाकर लाने का नहीं है, बल्कि वक्त के सही इस्तेमाल करने का है। इसलिए अब से कबीर जो है वो दीन के काम में अपना वक्त गुजारेगा, और कशान तुम इस घर को चलाने, कारोबार करने में। ठीक है? जरूर। भाभी, भाभी चलिए चलिए, अब्बू ने दोनों भाइयों में से लेकर बात, इतने प्यार से गले मिल रहे हैं ना, अब से सारी नाराजगी खत्म। रुकिए, सबसे पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। नहीं अलीना, तुम खाओ। कभी हम तुम्हें कैसे समझाएं कि चीजें जैसे तुम्हें दिखाई जा रही हैं वैसे है नहीं। अम्मी ये क्या है? आज इतने अलग अलग तरह के डिशेस हैं, जगह ही नहीं है कुछ रखने के लिए। देखिए, खुद देखिए। भाई हाँ, ये सारे डिशेस ना आज आप दोनों की सुलह होने की खुशी में बनाई हैं। हाँ भाई, हमने अपनी मनपसंद के, जीनत ने अपनी और अलीना ने अपनी पसंद के। बहुत खूब। जारा के? जारा ने कुछ नहीं बनाया अब्बू, बेचारी को शायद ये सुलह पसंद नहीं आई होगी। अब सब एक हो गए हैं तो फिर घर में लड़ाई कौन करेगा? जीनत, जारा को देखो, जारा को देखो। या अल्लाह, ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया इसने? ये सब क्या है जारा? ये सच्चाई है हमें। जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। गुस्सा निकला वो प्लेट फेंक कर? बस। अगर नहीं निकला है तो फिर ये कपड़े भी फाड़ के फेंक दो ना। बस और नहीं। अम्मी, इस औरत को यहाँ से लेकर जाइए, वरना खुदा की कसम खा के कह रहे कि हम अपनी तहजीब, तमीज सब कुछ भूलकर और क्या? जारा, और गजब हो जाएगा। तुम मुंह बंद करो अपना। जारा बस करो। नहीं अम्मी, हम जानना चाहते हैं कि क्या गजब होगा। हाँ, क्या करोगे तुम ऐसा? हमारा मुंह बंद करोगे? हिम्मत नहीं है ना ये सब सुनने की? तुम क्या बोले जा रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर भिखारी है? अभी भिखारी भी ना शाम को कुछ पैसे लेकर घर वापस लौटते हैं। बस बहुत हो गया जारा, अपनी जुबान पे लगाम दो। हम तुम्हारी बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि तुम काजी साहब की बेटी हो, इस घर की बहू हो। तो वरना ये घर ना तो भिखारियों का है और ना ही तुम जैसे बदतमीजों का।
तुम्हारा मकसद है इस घर का नाम रोशन करना, कौम के रहनुमा बनोगे। तुम्हारे वालिद के होते हुए तुम्हें घर चलाने के लिए पैसे कमाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ख्याल रखना है कि कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं।